नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। झुंझुनू कलाल राजेंद्र भांबू शहीद हो गया है। राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए राजेंद्र भांबू आतंकियों से लेते हुए उन्होंने शहादत दी। शहीद के शहादत से पैतृक गांव शोक में डूबा हुआ है। बता दें कि आज पार्थिव देह के गांव में पहुंचने की संभावना है। सूबेदार राजेंद्र भांबू का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तिरंगा रैली के साथ उनकी पार्थिव देह गांव पहुंचेगी। बता दें कि झुंझुनू के मालीगांव के रहने वाले थे राजेंद्र भांबू। बता दें कि झुंझुनू के मालीगांव का लाडला सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू शहीद हो गए हैं। राजौरी के परगल में वो तैनात थे। बुधवार रात को आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे वो। वहीं अब आज उनकी पार्थिव देह के गांव पहुंचने की संभावना है। तिरंगा रैली के साथ उनकी पार्थिव देह सैन्य सम्मान से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। झुंझुनू से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां झुंझुनू के मालीगांव के लाडले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का आज अंतिम संस्कार होगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बता दें कि शहीद राजौरी के परगल में तैनात थे। वहीं बुधवार को आतंकियों के साथ लोहा लेते वक्त शहीद हो गए थे। तो 15 अगस्त से ठीक 4 दिन पहले सेना ने जम्मू कश्मीर में उरी जैसी आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है और राजौरी के आर्मी कैंप में हमला करने आए 2 फिदायीन दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया है। हालांकि इस एनकाउंटर में झुंझुनू के एक लाल समेत 3 जवान शहीद हो गए। आजादी के जश्न से पहले आतंकी साजिश। उरी जैसा आतंकी हमला नाकाम। फिदायीन आतंकियों का काम तमाम। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों की साजिश को ध्वस्त कर दिया गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले उरी जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में 2 आत्मघाती हमलावरों को मौत की नींद सुला दिया गया। दोनों आतंकी राजौरी से 25 किलोमीटर दूर दारहाल इलाके के परगल में सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल की पैनी नजरों ने आतंकियों के मंसूबों को भांप लिया और दोनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। हालांकि इस दौरान हुई जबरदस्त मुठभेड़ में सेना के झुंझुनू का लाल सूबेदार राजेंद्र भांबू समेत 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने रात का फायदा उठा के उनकी यूनिट पे हमला किया। उनकी राजौरी में ड्यूटी थी और इस वीर ने लड़ते हुए कम से कम भाई वहाँ हमारी बात हुई है यूनिट में, तो उन्होंने बताया कि 4 या 5 गोली लगने के बावजूद भी 2 घंटे तक राजेंद्र जी भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं और अंततः वो वीर गति को प्राप्त हो गए। दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में लगातार सुरक्षा बल की टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं। राजौरी से 25 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप पर फिदायीन आतंकी हमले की साजिश की जा रही थी। दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि 3 जवान शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी परगाल गांव के आर्मी कैंप को टारगेट करना चाहते थे, यानी ठीक वैसा ही हमला करने की कोशिश में थे जैसा हमला साल 2016 में उरी के आर्मी हेडक्वार्टर पर किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देर रात सेना के कैंप के पास कुछ मूवमेंट देखी गई थी। इस मूवमेंट के बाद कैंप के संतरी ने सुरक्षा बल की टीम को इसकी सूचना दी। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सेना ने भी आतंकियों के खिलाफ अपनी बंदूकों की नाल खोल दी। नतीजा ये हुआ कि फिदायीन हमले की फिराक में आए आतंकियों को
मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 25 किलोमीटर दूर दलाल और पीर की गली के पास सेना कैंप पर में घुसने का प्रयास किया गया आतंकवादियों द्वारा। हालांकि सेना ने उनको मार गिराया, लेकिन दुखद समाचार ये है कि हमारे भी 3 जवान उस सारे ऑपरेशन में शहीद हो गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के ही बडगाम जिले में बुधवार को लगभग 12 घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लतीफ राथर समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। लतीफ राथर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट समेत कई नागरिकों की हत्या में शामिल था। इस मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि सुरक्षा बल ने इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। दावा यही किया जा रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव से पहले ये आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। लेकिन राजौरी और बडगाम में जिस मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल ने आतंकियों को टारगेट किया है, वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि आतंक के खिलाफ सेना किस कदर चौकन्नी है।